पेपर लीक हुआ है और ये पेपर है और दूसरा और किसी के पास भैया जो मोबाइल में है वो अलग अलग राइटिंगों में पेपर है जो कि लिखा हुआ है। पूरे यूपी में पेपर लीक है। ये रातों भर अपनी आंखें फोड़ते हैं लाइब्रेरी में। ये क्या करेंगे बंदा जब बिना पढ़े वाले बंदे पेपर ले जाएंगे, पढ़ जाएंगे, अपना लग जाएंगे, तो ये पढ़े लिखे क्या करेंगे। पर हमारे पिताजी 12,000 रुपए की नौकरी करते हैं, हमारे घर से अपने से 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं और 4,000 रुपए हमें प्रति महीने देते हैं। फिर भी हम और लाइब्रेरी उनका सबका खर्चा देते हैं और देखा कि वो पेपर बिल्कुल मैच खा रहा है, ये पेपर तो लीक है। फिर हमारे पैरों से जमीन खिसक सके, हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारी माता जी रो रही थी। हमें क्या करें, हम कैसे जी रहे हैं। जब ये पढ़ने वाले बंदों का क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। खाना पीना तक छोड़ रहे हैं हम। अगर जब बिना पढ़े अगर पेपर पास हो रहे हैं तो हमें सरकार मना कर देगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे में पेपर बंटवा दे। 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा निकली है, जिसमें 60,000 भर्ती निकली है और पूरे 50 लाख लोगों ने इसमें आवेदन दिया है। 17 और 18 फरवरी 2 दिन ये परीक्षा हुई, जिसमें 2-2 शिफ्ट हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं और ये वो छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है और इनका ये कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा जो पेपर है वो लीक हो गया है। अब इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। आज ये जिला अधिकारी कार्यालय में आए हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, तो आपने परीक्षा दी? जी सर, दी थी। तो क्या समस्या है आपकी? सर ये थी कि हमने अब दिन रात मेहनत करी थी सर लाइब्रेरी में, कैसे ना कैसे करके हमारे माँ बाप ने पैसे जोड़ के कोचिंग कराई थी सर, और अचानक से हम मेहनत भी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं सर। और दूसरे हमारे जो साथ के हैं जो पढ़ते नहीं थे वो हमसे दावा कर रहे हैं कि तुझसे ज़्यादा नंबर आएंगे, इतने ओवर नंबर आएंगे, जनरल की कट ऑफ यूँ ही क्लियर हो जाएगी। अच्छा। ये कोई बात थोड़ी ना है सर, पूरी सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, पेपर लीक हो चुका है। तो 17-18 दोनों दिनों का लीक हुआ, जो 4 शिफ्ट थी, या फिर एक कोई पेपर लीक हुआ है? कोई जी सर, दोनों चारों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है सर। चारों शिफ्ट का पेपर शिफ्ट का अच्छा, सोशल मीडिया पे। जी। और हमारे साथ और भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया आपने भी एग्ज़ाम दिया? आपने भी एग्ज़ाम दिया? जी। तो कौन सा आपका लास्ट चांस है या फिर अभी आपके पास मौका है? नहीं, मेरे पास तो है, पर मेरा तो चल जाएगा, पर इन भाइयों को क्या होगा जो हर बार लीक होगा। ऐसा दो कि अब की बार पेपर लीक ही नहीं हो। अच्छा, तो आपने परीक्षा दी है? जी, मैंने परीक्षा दी है, मेरा लास्ट चांस है। पहला भी चांस था और लास्ट भी चांस है यही मेरा। अच्छा। मैं इसके बाद ओवरेज हो जाऊंगा, मैं भर्ती नहीं देख पाऊंगा इसके बाद यूपी पुलिस की कभी भी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा जो है वो लीक हो गई है, पेपर जो है? पेपर लीक हो गया है, हमारे पास एविडेंस है सब कुछ। 6 बजे पेपर आया है, मीडिया पे 6 बजे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है पेपर जो है, और पेपर हूबहू 5 बजे बाद खत्म हुआ है पेपर जो है 18 की शिफ्ट का। हमने मिलाया है पेपर को, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कितने आपको लग रहे हैं क्वेश्चंस जो है वो मैच कर रहे हैं? पूरा कंप्लीट 150 क्वेश्चंस मैच किए हुए हैं, अलग अलग राइटिंग में हो रहे पेपर। कई पीडीएफ वायरल हुई हैं अलग अलग राइटिंग में, एक ही राइटिंग में होता तो हम। ये किस सोशल साइट्स पे मिल रही है आपको ये फोटोज? और ये टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब पे, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे वायरल हैं। ग्रुप बना करके। एक चीज बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ मथुरा या आसपास के क्षेत्रों में, या फिर पूरे उधर जितना उत्तर प्रदेश? पूरे यूपी में आज के अखबार में भी दिया है, हमने अखबार का फोटो भी खींचा है। पूरे यूपी में पेपर लीक है ये। अच्छा। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये पढ़ने वाले बंदे कहाँ जाएंगे, मुझे ये बताइए। रातों भर अपनी आंखें फोड़ते हैं लाइब्रेरी में। ये क्या करेंगे बंदा जब बिना पढ़े वाले बंदे पेपर ले जाएंगे, पढ़ जाएंगे, अपना लग जाएंगे, तो ये पढ़े लिखे क्या करेंगे। इनके माँ बाप कैसे कैसे इनको पढ़ा रहे हैं, 12 बार 10-12 बार। हमारे पिताजी 12,000 रुपए की नौकरी करते हैं, हमारे घर से अपने से 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं और 4,000 रुपए हमें प्रति महीने देते हैं। फिर भी हम और लाइब्रेरी उनका सबका खर्चा देते हैं। और हमारे घर में क्या बच रहा है ये बताइए हमें। क्या भैया हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं और पेपर भी लीक हो जाए तो हमारे माता पिताजी को कितना दुख होगा। हम जानते हैं, हमारी आंखें रो रही हैं। हमने पेपर जब देखा था ना कि लीक, हमने मिलाया था पेपर हमारे पास, मैंने ग्रुपों में देखा था, टेलीग्राम पे, हमने गूगल पे सर्च किया कि पेपर इतना ठीक है। फिर हमने देखा कि वो पेपर बिल्कुल मैच खा रहा है, ये पेपर तो लीक है। फिर हमारे पैरों से जमीन खिसक गई, हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारी माता जी रो रही थी। हमें पता है हम क्या हैं। हम यहाँ पे 8 बजे के आए हैं सुबह। अब यहाँ पे हमें कोई नहीं मिला। फिर हमें सबको देख के हमारे सर जो हैं, हमारे आरडी सर हैं सर, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इन्होंने हम पढ़ाए हैं। हमें पूछोगे सर को कितना दुख हो रहा है, हमें कितना दुख हो रहा है, हम क्या करें ये बताइए आप हमें बताएं हम क्या करें, हम कैसे कैसे जी रहे हैं। जब ये पढ़ने वाले बंदों का क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। खाना पीना तक का छोड़ दिया सर ने इतनी मेहनत की हमारे साथ, हमने सर के साथ मेहनत की। अब बताओ कि ये बिना पढ़े वाले लग जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा। लाइब्रेरी में आके क्या फालतू में बोल रहे हैं हम। अगर जब बिना पढ़े अगर पेपर पास हो रहे हैं तो हमें सरकार मना कर देगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे में पेपर बंटवा दे। फिर एक बात बताइए, पहले सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आपकी क्या उम्र है पहले बताइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मेरी उम्र 24 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी, आपने भी यानी परीक्षा दी है,
परीक्षा मैंने नहीं दी, मेरी सिस्टर ने दिया, मेरी वाइफ ने भी परीक्षा दी है। मैंने एक मिनट आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतेश है। नीतेश, तो आपने भी परीक्षा दी और आप भी, जो आपके साथी उन्हीं के साथ आपका भी ये आरोप है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। हाँ, लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है और चैनल टीवी पे भी न्यूज आ रही थी भैया। अलीगढ़ में वो आ रही थी, एक महाविद्यालय यार कोई कॉलेज है, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। टीवी पे न्यूज आ रही थी रात में, पर थोड़ा बहुत ही दिखाया, सरकार उसको छुपा रही है, खुल के नहीं आ रही है। आपका पेपर कैसा रहा वैसे, ये बताइए? मेरा पेपर अच्छा हुआ भैया, पर जब वो ही ले जाएंगे पेपर नकल वाले, तो हम कहाँ रह जाएंगे? हमारा तो नंबर ढूंढे से नहीं आएगा ऐसे। तो आपके साथ कितनी और ऐसी महिला साथी थी जो वहाँ उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, भैया, फर्क नहीं पड़ता। सवाल मेरा दूसरा सवाल समझ लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी जो आप अकेली तैयारी कर रही थी वहाँ पर, या और भी तैयारी करने वाली? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जितने भी मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे छात्र हैं, लेकिन आप अकेली छात्रा यहाँ पर आई हैं, तो एक हिम्मत की बात है, तो वो चीज़ है। भैया और महिला नहीं आए हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, बट मैं अपने लिए कदम उठाऊंगी और हमेशा उठाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर देखना है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई महिला आए या ना आए। मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं और क्या कर सकती हूँ ये बताओ? मेरे सर मेरे साथ हैं। तो ये बताइए कि अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है भैया, ये पेपर रद्द होना चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए एकदम कंठस्थ तरीका से, अच्छे से। चलिए, हमारे साथ छात्रों के साथ जो छात्रों को शिक्षा देते थे, जो पढ़ाते थे और तैयारी कराई थी यूपी पुलिस की, वो सर हैं हमारे साथ मौजूद। सर, आप एक शिक्षक हैं, छात्रों का दुख हम समझ पा रहे हैं, वाकई में दुख होगा, क्योंकि 5 साल के बाद भर्ती निकली, 60,000 भर्ती, 50 लाख आवेदन, कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई, उसके बावजूद भी अब ये सुनने के लिए मिल रहा है कि वो पेपर भी लीक हो गया। चारों शिफ्ट के आप पेपर लीक बता रहे हैं, तो अभी आपको मतलब क्या लग रहा है? क्योंकि आपके जो छात्र हैं एक तरीके से बेटे के समान हैं और सारे के सारे आज दुखी हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली एक शिक्षक होने के नाते अभिभावक की तरह भी देखें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ। निष्पक्ष परीक्षा नहीं कराई जा रही है। आरओ हुआ, पुलिस हुआ, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। बच्चों का भविष्य, जैसे अभी 5 साल से बच्चे वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम होगा 60,000 वैकेंसी भी आई, 1 महीने में एग्जाम्स करवा लिए। पता नहीं क्या ऐसी जल्दी थी, मुझे नहीं पता है, हो सकता है सरकार बहुत जल्दी हो, लेकिन 1 महीने में एग्जाम करवा रहे तो आपको पूरी व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। पेपर लीक ना हो, ये इसकी पूरी आपको पहले से व्यवस्था कर रखनी चाहिए थी। व्यवस्था आप कर नहीं पाए और एग्जाम अब करवा लिए। अब उसके बाद लीपापोती में लगे हैं कि भाई एग्जाम को हमारे पास कोई सूचना नहीं है, तो 272 लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए? अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपको कि काफ़ी सारे यहाँ आप छात्र थे, वो ये बता रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत सस्ती कीमतों पर ही लीक हो गया है, 100 रुपये में फ्री में, मतलब 10 रुपये चाय की कीमत में पेपर मतलब एक चाय पिलाइए और पेपर ले जाइए। पेपर अच्छा, सुबह जब हमको लगा पेपर, जब बच्चों ने दिखाया कि सब क्वेश्चन आए हैं, हमको लगा कि फेक होगा, लेकिन शाम को जब क्वेश्चन पेपर आया और वही क्वेश्चन मिले तो हमको लगा कि वास्तव में यानी पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक के सारे क्वेश्चन वही हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही हैं। सुबह हाथ से लिखे हुए आए हैं, शाम को पेपर में आए हैं वो। और सोचो, देखिए, पहले दिन शाम को आए हैं, अगले दिन सुबह आ गए हैं। तो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई यूजर यूज कर रहा है या किसी पेज पर आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं? ट्विटर पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। एक ट्विटर का हैंडल तो ऐसा जिसने कहा है कि देखो मेरा पेपर सेम आया है, आप इसी को देखते रहिए। एक ट्विटर हैंडल इस तरह से गारंटी दे रहा है। ये टेलीग्राम चैनल पर इस तरह से गारंटी दिया है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं दलालों के हाथ में प्रशासन की आप कह सकते हैं विफलता है। दलाल ज़्यादा ताकतवर हैं, प्रशासन कमज़ोर पड़ रहा है, सरकार कमज़ोर पड़ रही है। तो अभी आपने ज्ञापन दिया डीएम साहब को जी, तो वो उन्होंने मतलब क्या लिखा है उसमें? डीएम साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई, एसडीएम साहिबा थी। मांग क्या करी आपने? हमने मांग किया कि एग्जाम को दोबारा से निष्पक्ष तरीके कराया जाए, पहले जांच करवाई जाए भर्ती की, अगर भर्ती में अनियमितता मिलती है तो उसकी निष्पक्ष तरीके। आप कुछ दिखा रहे हैं, फोन में कुछ दिखा रहे हैं आप? जी, पेपर है। अनियमितता तो क्लियर है। जब ये पेपर लीक हुआ है और ये पेपर है और दूसरा और किसी के पास भैया जो मोबाइल में है वो अलग अलग राइटिंग में पेपर है जो कि लिखा हुआ है, यानी ये वो कॉपी पेपर है, नकल पेपर है, जो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। बिल्कुल डिक्टो मैच कर रहे हैं पेपर से। पेपर मतलब पेपर से कई घंटे पहले आ चुका है। सुबह आ गया, शाम के पेपर सुबह 6 बजे आ गया है। बिल्कुल, अगले दिन सुबह का पेपर शाम को आ गया है। सुबह का पेपर शाम को आ गया है। बिल्कुल जी सर, जब शाम का पेपर कल होने जा रहा था तो उससे पहले कुछ बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा कि सर देखना कि ये बोर्ड क्या जो पेपर हमारे पास आया है क्या ये सही है।
तो हमने उस समय बच्चों के लिए कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो जब शाम को शिफ्ट में बच्चे बाहर आए हैं, अब कैंडिडेट है, आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप टीचर शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं जी। हम शिक्षक का मतलब होता है सिखाने वाले। तो उन्हें बच्चों को दिनों रात पढ़ाया है। तो शाम को जब बच्चे बाहर निकले तो उन्होंने जब पेपर हमें दिखाया तो हमने उसको देखा, मैच किया, तो 140 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? हमने जो दिनों रात 10-10 घंटे इनको नॉन स्टॉप पढ़ाया है, नाइटों में भी पढ़ाया है, दिन में भी पढ़ाया है, बच्चों के लिए इतनी मेहनत की। मैं खुद जाकर मैंने छापे मारे लाइब्रेरी में जा करके, बच्चे दिनों रात पढ़ाई कर रहे हैं, कुर्सियों पर नहीं बैठ पा रहे, जमीन पर सो करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो घर नहीं जा रहे हैं, भूखे प्यासे पढ़ रहे हैं, रोटी की वजह पेटीज खा करके काम चला रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका सिलेक्शन हो पाएगा ऐसे? जब वो फर्जीवाड़ा पेपर उनके लिए मिल गया तो क्या ये कम पढ़ने वाले बच्चे उनका कंपटीशन कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। तो बस हमारी यही मांगे हैं सभी बच्चों के लिए, हम यही करते हैं, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए निष्पक्ष रूप से और री एग्ज़ाम की कोई डेट दे दी जाए और थोड़ा इतना टाइम लिया जिससे कि आसानी से अच्छे तरीके से पेपर को कराया जा सके, कोई भी इसमें धांधलेबाजी ना आए। तो हाँ बताइए। मैं एक पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये दो बातें समझ में सामने आ रही हैं, दो सवाल हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ और इस तरीके से एक पहला मामला नहीं है, ये लगातार इस तरीके के एक रिदम ही चल गया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये सरकार की लापरवाही है या सरकार इसमें लिप्त है? मेरा एक बिंदु ये है कि सरकार इसमें लिप्त है बाकायदा, ये सरकार के द्वारा जानबूझकर बार बार किया जाता है। मैं ध्यान आकर्षित इस बात पर करवाना चाहता हूं कि वैसे ही हमारे देश में जितनी नौकरियां होती हैं, 100 में से 3 आदमी ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरियां करते हैं। पहले से ही 97 नौकरियां जो है वो सरकारी नहीं है और सरकार ये जानती है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में लोग बेरोजगार बने रहें ताकि उनसे सैलरी पर नेगोशिएट करना आसान हो जाए, ताकि सरकारी नौकरियों की बजाय प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर बढ़े और वहाँ पे आपको मनमर्जी मुताबिक वो लोग तनख्वाह दें। सरकार लगातार, जब कोविड आया था तभी 3 साल के लिए उन्होंने लेबर लॉ खत्म कर दिए थे, अभी भी हड़ताल पर रोक लगाई है यूपी गवर्नमेंट ने भी। ये चाहते हैं कि आप लोग सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में ना जाएं, प्राइवेट की तरफ जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाकर आपको उनकी शर्तों पर, कॉरपोरेट्स की शर्तों पर जो है वो बहुत कम से कम तनख्वाह पर 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ा है। इसलिए रवायत चलाई जाती है, इसका भी ध्यान रखें। और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों की जो है, जो पद हैं उनकी संख्या को लगातार बढ़ाने पर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तब ये कुछ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये सभी वो छात्र थे जिनका दुख झलक रहा है क्योंकि सभी की सभी ने परीक्षा दी। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास ये आखिरी मौका था, साथ में शिक्षक थे जिन्होंने तैयारी कराई है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा हो रहा है। आरओ एआरओ, उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या सुनवाई होती है। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।